जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। कहीं पारस पर नारी वारी बिलोचन पुलक तन सिया रामा। सखी सब करब पुराण पुण्य पयो निधि भूप दो जय रामा। नेत्रों में जल भरकर पुलक सरिस स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूरा करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करा है। आनंद उमंग उमंग और भर है। जे नपसिया स्वयंवर आए। देख बंधु सब तीन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्हें भी चारों भाई को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिशद विशाला। निज निज भवन गए महिपाला। ये गए विधि कछु दिन यही भांति। प्रमुद पुर जन सकल बाराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर आए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा। हे मेरे तो अगवन मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखो जोग बर बारो। लगन सोधि विधि कीन विचारो। मंगला का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु सुहावना आगन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बर श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। बैठे दीन नारद सन सोई। गनि जनक के गन कह सोई। सुनी सकल लोगन यह बाता। कहीं ज्योतिषी आई विधाता। उसको नारद जी के हाथ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे, यहाँ तो ज्योतिष भी ब्रह्मा ही है। देनु धोरी बेला विमल रामा। सकल सुमंगल मूल सिया रामा। विप्रन कयो विदय सन रामा। जानि सगुन अनुकूल सिया रामा। निर्मल सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधी लूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शुकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित कहो नर नाह। अब विलंब कर कारण काह। संतानंद तब सजब बुलाए। मंगल सकल सजी सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित संतानंद जी से कहा कि अब देरी का क्या कारण है। तब संतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगलों का सामान सजा कर ले आए। सखन खास पवन बहु बाजे। मंगल कलश सगुन सबु साजे। सुगंध अनुसुवासिनी गावई गीता। करई वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश शुभ शकुन की वस्तुएं सजाई गई। सुंदर सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेने चले सादर यही बाती। गए जहाँ जनवास बराती। कौशल पति कर देख समाजू। अति लघु लगन तीन सुर राजू। सब लोग इस प्रकार पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भाइयों समय अब धायु पाऊं। यह सुनी परास निशानी घाव। गुरई पूछी करी कुल विधि राजा। चले संग मुनि साधु समाजा। समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी ने पूछकर
से पूछकर कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनि और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अब देश कर राम, देख देव ब्रह्मादि सिया राम, लगे सराहन सहस मुख राम, जान जन्म नज बादि सिया राम। अब नई दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा आदि देवता हजारों मुख से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अब सरु जाना, भई सुमन बजाई निशाना, शिव ब्रह्मादि विदु बरु था, चढ़े विमान नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ बना बना कर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ, चले बिलोकन राम विबाहु, देख जनक पुरसुर अनुरागे, निज निज लोग सवै लगु लागे। और प्रेम से पुलक शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि इन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चित्तवई चकत विचित्र बिताना, रचा सकल अलौकिक नाना, नाना नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को न तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर की स्त्री पुरुष के रूपों के भंडार, सुगढ़ शिष्ट धर्मात्मा सुशील सुजान है। तीन देख सब सुर नर नारी, भय न कृत तनु विदु जियारी। विधि भयो अचरजु विशेष, कहनी कहु कतौ न देखी। उन्हें देख सब देवता दिव्यगण प्रभावहीन हो गई, जैसे चंद्रमा के उजाले से तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई कहीं तो देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब रामा, जनिय रज बुलाए सिया रामा, हृदय विचारो धीर धरि रामा, सिया रघुवीर विबाहु सिया रामा। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आचरण में मत भूलो, हृदय में धीरज धर कर विचार तो करो कि यह सीता जी का और श्री रामचंद्र जी का विवाह है। ते कर नाम लेत जग माई, सकल अमंगल मूल नसाई, कर तल होय पदार्थ की चाय, तेरे सिया राम कहो कुमारी। जिनका नाम लेते ही यह जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही श्री सीताराम जी काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यही विधि सुरन समुझावा, पुण्य आगे बर बसा चलावा। देवन देख दश दुजाता, महामोह मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया। फिर उन्हें श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जानु धनु धर कां सुख सेवा। सोहत साय सुभंग सुत चारी, जनु अपराग सकल तनुधारी। होने के साथ साधु ब्राह्मण की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो सम्मत सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरनई वर बुजोरी, देख सुरन भय प्रीति न थोई। पुनि रामई बिलोकी हर्षे, न पै सुरानी सुमनति वर्षे। मरकत मणि और सगुण के रंग के सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नक सिख सुभंग रामा, बारी बार निहारी सिया रामा। पुलक गात लोचन सजल रामा, उमा समेत पुरारी सिया रामा।
नक्श शिखा तब तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर आए। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय सिया, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्याम जी की जय, जय सीताराम।